everyone. Class 4th, subject Hindi, first Anika, part 2. Open your book, page number 11. काला भालू। पाठ का नाम है काला भालू। इसमें क्या है बच्चों, इस पाठ में हमें क्या है, परोपकार की भावना रखनी चाहिए। क्या रखनी चाहिए? परोपकार की भावना रखनी चाहिए। बच्चों और बुजुर्गों के बीच हमें मिलजुल कर रहना चाहिए और जैसे ही जीव जंतु के सभी उनके साथ भी अपन को कैसे रहना चाहिए, अच्छे से रहना चाहिए। एक दूसरे का डर नहीं रहना चाहिए। एक दूसरे जिसमें जितनी ताकत होती है वो अपने आप को कम ताकत वाले मारने के लिए तैयार रहता है। और काला भालू कहाँ रहता है? भालू कहाँ रहता है? जंगल में रहता है। आप जानते हो ना, जंगल में भालू रहता है। जब आप चिड़ियाघर जाते हो तो वहाँ पे देखते हो ना, शेर देखते हो, क्या देखते हो, हिरण देखते हो, भालू देखते हो। तो ये सब कहाँ रहते हैं बेटा? जंगल में रहते हैं। और चिड़ियाघर में भी ये देखने को मिलते हैं। आइए और अपन इस पाठ को पढ़ते हैं। एक जंगल में काला भालू रहता था। एक जंगल में एक काला भालू रहता था। जंगल में कौन रहता था? काला भालू। वह जंगल में जहाँ जाना चाहता था वहीं घूमने चल देता था। जंगल में जहाँ भी जाना चाहता था वह घूमने चल देता था। कुछ समय पहले उस जंगल में एक शेर भी रहता था। और उस जंगल में कौन रहता था? एक तो काला भालू रहता था और कुछ समय पहले क्या रहता था? एक शेर भी रहता था। लेकिन तब वह भालू बाहर निकलते समय पूरी सावधानी बरतता था। जब वह भालू बाहर निकलता था तो पूरी सावधानी के साथ वह निकलता था। उसको डर लगता था कहीं मुझे शेर न खा जाए। एक दिन कुछ शिकारियों ने शेर को अपने कब्जे में ले लिया। और एक दिन शिकारियों ने क्या करा? शेर को अपने कब्जे में ले लिया, अपने जाल में फंसा लिया। और पता नहीं शेर को कहाँ ले गए। और पता नहीं वो शेर को कहाँ ले गए। उस शेर का एक छोटा सा बच्चा था। उस शेर का एक क्या था? छोटा सा बच्चा था। वह भी उस जंगल में घूमता रहता था। वह भी उस जंगल में क्या करता था? घूमता रहता था। किंतु काला भालू उसे डरता नहीं था। और काला भालू उस छोटे से शेर के बच्चे से डरता नहीं था। एक दिन काले भालू ने सोचा कि जब यह बड़ा हो जाएगा तो मैं जंगल में इधर उधर नहीं घूम सकूंगा। काले भालू ने सोचा कि ये जब बड़ा हो जाएगा, अभी तो ये छोटा है तो मैं बाहर आ सकता हूँ, कहीं भी घूम सकता हूँ। और जब बड़ा हो जाएगा तो मैं इधर उधर नहीं घूम सकूंगा। इसलिए इस छोटे शेर को बड़े होने से पहले ही मारना होगा। इस छोटे शेर को बड़े होने से पहले ही मारना होगा। एक दिन काला भालू मादा भालू के साथ जंगल में शिकार के लिए निकला। अब काला भालू तो था और मादा भालू यानी उसकी वाइफ, उसकी पत्नी थी। भालू के साथ मादा यानी नारी, ठीक है, यानी उसकी पत्नी थी वो। अब वो दोनों क्या है, जंगल में शिकार के लिए निकले। मादा भालू ने सुना कि झाड़ी में कोई शेर करहा रहा है, यानी कोई दुख से रो रहा है। झाड़ी में कोई शेर रो रहा है। दोनों झाड़ी के पास पहुँचे। मादा भालू और काला भालू दोनों क्या पहुँचे? उस झाड़ी के पास पहुँचे तो देखा कि वह छोटा शेर ही था। और देखा तो वह कौन था? वहाँ पे कौन नजर आया उसको? छोटा शेर नजर आया।
काले भालू को उसे मारने का मौका मिल गया, और काले भालू को उसे मारने का मौका मिल गया। जैसे ही उसने छोटे शेर पर हमला करना चाहा, अब जैसे ही काले भालू ने उस पर हमला करना चाहा, नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 12। वैसे ही मादा भालू ने उसे रोक दिया। अब काला भालू ने उसे मारना चाहा ना, तो मादा भालू ने, उसकी पत्नी ने उसे रोक लिया। मादा भालू ने कहा कि वह पहले से ही भूखा है। मादा भालू ने कहा कि यह पहले से ही भूखा है, तुम उसे क्यों मारना चाहते हो? अब वह कहती है, मादा भालू कहती है कि आप इसे क्यों मारना चाहते हो? काला भालू बोला कि जब यह बड़ा होगा तो मुझे मार सकता है। काला भालू ने बोला कि जब ये बड़ा हो जाएगा तो ये मुझे मार सकता है, इसलिए मैं इसे पहले से ही मार डालना चाहता हूँ। मादा भालू ने समझाते हुए कहा कि कल तुम छिपकर निकलते थे। अब क्या है, मादा भालू ने समझाते हुए किसे कहा? काले भालू को समझाया कि कल तो तुम छिपकर निकलते थे और शिकार करते थे। आज छोटा शेर तुमसे डरकर छिपा हुआ है। आज ये शेर तुमसे डरकर छिपा हुआ है और शिकार भी नहीं कर सकता है। और ये क्या है? शिकार भी नहीं कर सकता है। जाओ उसके लिए खाना लाओ। मादा भालू ने कहा काले भालू से, जाओ आप और इसके लिए खाना लेकर आओ। वह चुपचाप शिकार करने चला गया। वह चुपचाप क्या है? शिकार करने चला गया, यानी जानवर को पकड़ने या मारने चला गया। कौन चला गया? काला भालू। और थोड़ी देर में एक खरगोश मारकर ले आया, और थोड़ी देर में एक खरगोश को मारकर लेकर आया। छोटे शेर ने खरगोश खाकर चैन की सांस ली। छोटे से था ना वो शेर का बच्चा, तो उसने खरगोश को खाकर चैन की सांस ली। धीरे धीरे शेर का वह बच्चा बड़ा हो गया, और धीरे धीरे वो शेर का बच्चा क्या हो गया? बड़ा हो गया, और भालू बुजुर्ग हो गया। और वो काला भालू था, वो क्या हो गया? बूढ़ा हो गया। वो तो बूढ़ा हो गया काला भालू तो, और शेर का बच्चा क्या है? बड़ा हो गया। काला भालू अब शिकार नहीं कर सकता था। और काला भालू क्या नहीं कर सकता था? शिकार नहीं कर सकता था। किसी जानवर को पकड़ना या मारना नहीं कर सकता था। मादा भालू भी बहुत तेज नहीं दौड़ सकती थी, और उसकी वाइफ मादा भालू भी दौड़ नहीं सकती थी। शेर ने सोचा कि बचपन में दोनों भालुओं ने उसकी मदद की थी। अब वो छोटे से शेर बड़ा हो गया, तो उसने सोचा कि दोनों भालुओं ने मेरी मदद की थी, क्यों ना वह भी उनकी मदद करे। और उसने सोचा कि क्यों ना मैं भी इनकी मदद करूं। वह 20 घंटे सोता था। वह क्या करता था? 20 घंटे सोता था। जब भूख लगती तो शिकार करके दोनों बूढ़े भालुओं को लाकर दे देता और स्वयं भी खाता। 20 घंटे वो सोता था। जब उसको शेर के बच्चे को भूख लगती थी तो शिकार करने जाता था, और दोनों भालुओं के लिए भी वो क्या लाता था? खाना लेकर आता था। दोनों भालू मन ही मन खुश होते, और दोनों भालू क्या है? मन ही मन खुश होते। उनको खुशी से खुश होते, प्रसन्न होते। मादा भालू ने कहा आज हम बूढ़े हो गए हैं। मादा भालू ने कहा आज हम बूढ़े हो गए। अगर उस समय तुम्हें छोटे शेर को मारने से नहीं रोकती, उस दिन अगर मैं तुम्हें छोटे शेर को मारने से नहीं रोकती, तो आज न तुम होते और न मैं होती। आज क्या है? न तो तुम होते और न ही मैं होती। काला भालू गर्दन झुकाकर चुपचाप खड़ा रहा। काला भालू क्या है? गर्दन झुकाकर चुपचाप खड़ा रहा। मादा भालू ने उसे समझाते हुए कहा कि अगर तुम किसी के साथ भला करोगे तो वो तुम्हारे साथ भी भला ही करेंगे। अगर अपन किसी के साथ भला करेंगे तो अपने साथ भी क्या करेंगे? भला ही होगा। वो सोचेगा ना
कि आज अपने इसकी मदद करिए तो क्यों ना मैं इसकी भी मदद करूं। यह सुनकर काला भालू खुश हो गया, और यह सुनकर काला भालू क्या हो गया, खुश हो गया। फिर दोनों घने जंगल की ओर चले गए। दोनों क्या है, घने जंगल की ओर चले गए। बच्चों, हमें किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए, हमें हमेशा हेल्प करनी चाहिए। अगर बच्चा गिर जाता है तो अगर आप उसको रास्ते में देख लेते हो तो उसको उठाना चाहिए, उसकी हेल्प करनी चाहिए। यह नहीं कि आप उसको देकर आगे चलो। ओके, और हमें ज़रूरतमंद की मदद करनी चाहिए। हमें क्या है, ज़रूरतमंदों की भी मदद करनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, यह पार्ट 2 अपना कंप्लीट हो गया है। आप इसको रीड करोगे घर पे। नेक्स्ट वीडियो में मैं शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर समझा दूंगी। थैंक यू।